नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस के साथ बात न बन पाने की सूरत में ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि वे जल्दी ही अपनी एक राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन आज गुरुवार को खुद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना रुख स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई राजनीतिक पार्टी बनाने वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि 17,000 से भी ज़्यादा लोगों से वो बात करें। अगर इस स्थिति में सभी लोग पार्टी बनाने के लिए तैयार होते हैं तो फिर पार्टी बनाने पर विचार किया जाएगा। लेकिन वे पार्टी सिर्फ, उनका कहना है कि वो पार्टी जो मैं बनाऊंगा 17,000 लोगों से बात करने के बाद अगर उनकी सहमति होगी तो वो पार्टी सिर्फ मेरी नहीं होगी बल्कि उन सभी लोगों की होगी जो इसमें सहयोग देंगे। कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलेंगे। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर से बिहार के पश्चिमी चंपारण से 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में फिलहाल चुनाव नहीं, इसलिए अभी पार्टी बनाने पर कोई बात नहीं होगी। मैं अगले 3-4 साल तक बिहार के लोगों तक पहुंचने में लगाऊंगा। पीके ने कहा कि वे जन सुराज के लिए गांव देहात जाएंगे और एक एक व्यक्ति से संपर्क करेंगे। प्रशांत किशोर ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार आज 30 साल के लालू और नीतीश के राज के बाद भी देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। विकास के कई मानकों पर बिहार आज भी देश के सबसे निचले पायदान पर है। बिहार अगर आने वाले समय में अग्रणी राज्यों की सूची में आना चाहता है तो इसके लिए नई सोच और नए प्रयास की आवश्यकता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के रहते बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ व्यक्तिगत तौर पर मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन हर मुद्दे पर मैं उनसे सहमत हूँ ये ज़रूरी नहीं। पीके ने कहा कि ये झुटलाया नहीं जा सकता कि आज बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आने वाले 10 से 15 सालों में अगर बिहार में बदलाव लाना है तो जिन रास्तों पर बिहार चल रहा है उससे आप वहां नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आपको नई सोच और नए प्रयास की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि ये सोच और नई प्रयास की क्षमता किसी एक व्यक्ति के पास है। बिहार के प्रत्येक नागरिक को आगे आने की जरूरत है, तभी जाकर प्रदेश की स्थिति सुधरेगी। उन्होंने कहा कि मेरी टीम ने करीब 17,500 लोगों को चिन्हित किया है जिनसे मैं मिलूंगा। मैं ऐसे लोगों से भी मिलूंगा जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे आने वाले समय में उनसे मिलने, इन लोगों से मिलने घर घर जाएंगे। इन लोगों से वे गुड गवर्नेंस की अपनी सोच को शेयर करेंगे, उनको ज़मीन पर लाने की बात करेंगे, इन्हें जन सुराज की कल्पना के बारे में जानकारी देंगे और इन लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही इन लोगों के विचारों को भी सुनेंगे। पिछले 3 दिनों में 150 लोगों के साथ अब तक प्रशांत किशोर मिलकर बैठकर बात कर चुके हैं। पीके ने कहा कि कई लोगों का मानना है कि बिहार में केवल जाति के आधार पर वोट मिलता है। मैं जाति नहीं बल्कि समाज के सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा मैं कोरोना के खत्म होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन किसी नई योजना पर काम शुरू करने की मेरी इच्छा थी। अगर मैं कोरोना के दौरान यात्रा की शुरुआत करता तो लोग मुझ पर सवाल खड़ा कर देते। प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया कि वे अभी पार्टी का ऐलान नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो वे राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में फिलहाल कोई चुनाव नहीं है और मेरे मन में चुनाव को लेकर कोई परिकल्पना नहीं है। चुनाव लड़ना ही मेरा मकसद होता तो चुनाव से 6 महीने पहले मैं पार्टी बनाकर चुनाव में उतर सकता हूँ। प्रशांत किशोर ने कहा कि आने वाले कई सालों तक आप मुझे बिहार में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर देखेंगे। बिहार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ केवल जाति के आधार पर वोट मिलता है। मैं जाति नहीं बल्कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बिहार को नया रास्ता और नई सोच देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर अपनी भूमिका जल्द बदलने वाले हैं। चुनावी रणनीतिकार से अब तो वे एक विश्लेषक के तौर पर काम करेंगे। जनता के बीच जाकर उनकी नब्ज टटोलेंगे ताकि जमीन से जुड़े लोगों के साथ संपर्क करके अपनी जमीन भी तलाश कर सके, साथ ही बिहार के लिए नई राजनीतिक जमीन भी तैयार कर सके और खुद एक राजनीति का नया योद्धा बनकर बिहार को एक नया विकल्प दे सके अपने नाम का। मिलते हैं अब आपसे अगले अपडेट के साथ। तब तक देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।